हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ट्वेल्थ का अब तो समय बचा नहीं है। आपको मुश्किल से 8 से 9 महीने का समय है। तो चलिए हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लास्ट लेशन। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश का, जिसका नाम है द लास्ट लेशन। द लास्ट लेशन मतलब होता है कि अंतिम अध्याय। ठीक है, जो आपका लास्ट लेशन होता है ना, इसका मतलब होता है अंतिम अध्याय। ओके, इसके राइटर कौन है? तो अल्फोंसे डौडेट हैं। ठीक है, और वो क्या है? तो वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। क्या है? फ्रेंच नॉवेलिस्ट है एंड अ स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्लॉट क्या है द लास्ट लेशन का, उसको हम लोग समझते हैं। तो द लास्ट लेशन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार। जब फ्रैंको पर्शियन वार हो रहा था ना, मतलब फ्रांस और पर्शिया के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, तब ये कहानी लिखी गई थी। ओके, मतलब ये कहानी कब लिखी गई है? तो 1870 से 1871 के बीच में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड। देखिए डिफीटेड मतलब क्या होता है? हार जाना होता है। जब लड़ाई होती है तो कोई हारेगा कोई जीतेगा। ठीक है, तो इसमें फ्रांस क्या होता है? तो डिफीट हो जाता है, मतलब फ्रांस हार जाता है। किससे हार जाता है? तो पर्शिया से हार जाता है। ठीक है, और पर्शिया को लीड कौन कर रहा था? तो बिस्मार्क लीड कर रहा था, मतलब उसका सेना नायक कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए हम लोग कहानी की ओर जाते हैं। और कहानी में क्या है कि ये कहानी जो ऑथर के द्वारा ही लिखा गया, अल्फोंसे ड्यूडेट के द्वारा ही लिखा गया। जब वो बचपन में थे तो वो जब स्कूल जा रहे तो क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और लाइन बाय लाइन इसका हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑथर है सो स्टार्ट करता है स्कूल जाने के लिए बहुत थोड़ा लेट से स्टार्ट करता है। मान के चलिए 10 बजे उसका स्कूल होगा, तो वो 9:30 बजे स्टार्ट कर रहा है दैट मॉर्निंग, उस सुबह को। एंड वाज इज अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। लेकिन क्या है कि बेचारा वो डर डर के जा रहा है स्कूल। ठीक है, उसको स्कूल जाने में डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। अब क्या है कि उसको डर इसलिए लग रहा है ना कि उसको एम हैमेल जो उसके टीचर है, देखिए मेन कैरेक्टर यही है एम हैमेल। ठीक है, एम हैमेल जो उसके टीचर है, उसने उसे बोला है कि आपको पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ के आना है। ओके, एंड आई डिड नॉट नो हाउ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन क्या है दिक्कत कि जो बच्चा है उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। ओके, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब क्या है कि वहाँ पे जो बच्चा है, जो राइटर है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं स्कूल से भाग जाऊँ, स्कूल में जाऊँ ही नहीं, मैं बाहर में ही रहीं कहीं बैठ जाऊँ। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने से डरते हैं, तो वो क्या होता है कि मैदान में जाके बैठ जाते हैं या पार्क में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, और जब स्कूल का टाइम खत्म होता है तो वो जाके फिर से घर में चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इट वॉज सो वार्म। जो बाहर का समय है, बाहर का जो धूप है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो वार्म मतलब गर्मी है, सो ब्राइट मतलब एकदम खिला खिला सा धूप है। ठीक है, द बर्ड्स वेयर चिपरिंग। अब बर्ड्स जो हैं वो चहचहा रहे हैं। मान के चलिए आप मैदान तरफ जाइएगा, मैदान में जाइएगा, खेत में जाइएगा, तो बर्ड वहाँ पे तो चहचहाएंगे ही। ठीक है, एट द इज ऑफ वुड, वो लकड़ी पे बैठ के चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग। एंड एक और कहीं ओपन फील्ड है, ओपन फील्ड मतलब हुआ कि मैदान है, वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहा है सोल्जर लोग, जो है पर्शियन सोल्जर, वो ड्रिलिंग कर रहा है। पर्शियन सोल्जर वहाँ पे क्या कर रहा है? ड्रिलिंग कर रहा है। मॉक ड्रिलिंग होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि सैनिक लोग करते हैं 1 2 1, 1 2 1 करके उन लोग पैर बजाता है, फिर है सो कुछ कुछ एक्सरसाइज करता है, तो वैसा ही कुछ उन लोग कर रहा है। इट वॉज ऑल्सो मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। अब वो कहता है ना कि इसे देखना बहुत ही अच्छा है। वो बेचारा बाहर में, वो कह रहा क्या पार्टिसिपल्स पढ़ूंगा यार, मुझे तो आता भी नहीं। उससे अच्छा कि चलो मैं बाहर में ही एकदम देखता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। कितना मतलब मान के चलिए मनमोहक दृश्य है कि एकदम खिला खिला धूप है, पंछी चहचहा रहे हैं और कुछ कुछ हो रहा है, उसे बच्चा वो देख रहा है और उसे देखने में मज़ा आ रहा है। वो स्कूल जाने के पक्ष में एकदम भी नहीं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ द स्कूल। लेकिन उसके अंदर थोड़ा डर है कि यार मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे कुछ पनिशमेंट मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वेन आई पास द टाउन हॉल। अब धीरे धीरे तो बेचारा जा ही रहा है, उसको तो मन है नहीं लेकिन जा रहा है। वेन ही पास द टाउन हॉल। टाउन हॉल मतलब क्या होता है? एक कोई शहर में एक छोटा सा हॉल रहता है जहाँ पे सारे के सारे कार्यक्रम
होते हैं, ठीक है। तो एक टाउन हॉल है, जब वो टाउन हॉल के सामने से पास होता है, देयर वाज अ क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, वहाँ पे भीड़ लगा हुआ इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगा हुआ। अब देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक मान के चलिए कि एक छोटा सा कुछ है, वहाँ पे कुछ लिखा जाता है, ओके। जब मान के चलिए कि उसको आप स्कूल जब जाते होंगे तो आपके लिए नोटिस वगैरह लिखा जाता है ना किसी चीज़ पे, तो बुलेटिन बोर्ड उसी को कहते हैं। फॉर द लास्ट 2 ईयर, इन 2 सालों में, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब देखिए यहाँ पे ऑथर क्या बोलता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है ना, जितना भी हम लोग का खराब न्यूज़ आता है कि इतने सैनिक मारे गए, तो इतने ये मारे गए, तो आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो जितना तरह का खराब न्यूज़ है वो कहाँ पे आता है, तो वो बुलेटिन बोर्ड पे आता है, ओके। द लॉस्ट बेटल मतलब हमने कौन सी लड़ाई हारी, द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और उसके बाद जो कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर है, एंड थॉट ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नो। अब देखिए क्या है कि वो छोटा बच्चा है, तो वो देख रहा है एक साला भीड़ लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो छोटा बच्चा के अंदर इच्छा जगता है कि चलो देख के आता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। देन एज आई हॉरिड बाय द फास्ट एज कुड गो द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है कि बच्चा चलने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है स्कूल की तरफ। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब वहाँ जो लोहार रहता है। वाचर, वाचर मतलब होता है कि जो रात में चौकीदारी करता है ना, उसे वाचर कहते हैं। हु वॉज देयर विद द एपिस्टेन आर रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग क्या है कि वहाँ पे भीड़ लगा के उन लोग बुलेटिन को पढ़ रहा था, ओके। इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पेज पे जाते हैं। Called after me, don't go so fast, Bob. You will get your school in the plenty of time. तो उन लोग सभी मिलके इसको कहते हैं, यार बाबू छोरा, तुम धीरे धीरे जाओ, ज़्यादा तेज मत जाओ, तुम्हारा स्कूल कोई लेट नहीं हो रहा है, तुम समय पे स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उसे लगता है कि ये लोग मेरा मजाक बना रहे। एंड रिच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल ऑफ द ब्रेथ, अब क्या है कि धीरे 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 वो चला जाता है, थोड़ा स्पीड ही चलता है, स्कूल लेट हो रहा था तो चला जाता है कहाँ पे, स्कूल। स्कूल का टीचर कौन है, एम हेमल है। यहाँ पे क्या लिखा गया कि एम हेमल्स लिटिल गार्डन, मतलब छोटा सा स्कूल है, एकदम सजा धजा स्कूल है एम हेमल का, वहाँ पे ये बच्चा चला जाता है, ओके। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, क्या होता है कि अगर दो यूजुअली जो होता है जब स्कूल स्टार्ट होता है, आप लोग सभी लोग स्कूल गए होंगे, बच्चा लोग का स्कूल आप देख सकते हैं कि यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होने का रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बच्चे लोग वहाँ पे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, मतलब बहुत शोर शराबा होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि एकदम रोड तक सुनाई देता है। स्ट्रीट मतलब क्या होता है, रोड, ठीक है। स्ट्रीट फूड मतलब क्या होता है, जो रोड पर फूड मिलता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, उसके बाद एकदम बेंच की आवाज़ आते रहती है, मतलब बहुत तरह की आवाज़ आते रहती है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन, और क्या होता है कि जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे उसको दोहराते भी रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना बचपन में कि मैंने बच्चा को बोला बोलो बच्चों का, तो बच्चे एकदम जोर से बोलेंगे का, फिर बोलेंगे खा, तो बच्चे जोर से बोलेंगे खा, तो वैसा ही वहाँ पे सब कुछ होता था यूजुअली। अब जिस दिन वो गया है ना, उस दिन वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन द टेबल। अब क्या है कि जो स्कूल में टीचर्स रहते हैं वो भी एक छोटा सा रूलर रखते हैं। रूलर मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कुछ मारने वाला पीटने वाला, उसको भी ऐसे बहुत सारे टीचर का आदत होता है कि वो बेंच पर उसको बजाते रहते हैं, जोर जोर से पटकते रहेंगे कि बच्चों बदमाशी नहीं करना है, ठीक है। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू टेक माई डेस विदाउट बीटिंग सीन। अब क्या वक्त उसको अचानक से लगा कि यार ये सब हो क्यों नहीं रहा है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब वो दिन ऐसा है ना कि एकदम पूरा एकदम शांत है, सभी लोग शांत है ना, बच्चे हल्ला कर रहे हैं ना, टीचर डेस्क पे रूलर को पटक रहा है ना, कुछ हो रहा है, मतलब एकदम शांत है, ऐसा लग रहा है जैसे संडे का दिन है, ओके। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट। अब क्या है कि विंडो से वो अपने क्लासमेट को देखता है, बाहर से ही क्लास है उसका, तो विंडो से झांक के अपने क्लासमेट को देखता है। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी क्लासमेट उसके क्या है, बेंच पर आराम से बैठ गए। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द हिज टेरिबल आयरन रूलर। अब जो एम हैमल उसका टीचर है वो अप डाउन हो रहा है। अप डाउन हो रहा है कि मतलब क्या है कि अप डाउन हो रहा है मतलब क्लास में आगे से
पीछे जा रहा है, एक हाथ में रूलर रखे हुए मतलब छड़ी रखे हुए। अंडर हिज आर्म मतलब क्या हुआ कि वो छड़ी जो है ना अपने बाह में दबा के रखा है। आपने किसी भी ऑफिसर को देखा होगा जो मिलिट्री ऑफिसर में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है कि ये छड़ी को बाह में दबा के रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही छड़ी को बाह में दबा के रखा है। ओके, आई हैड ओपन द डोर। अब उसके बाद क्या है कि बच्चा आता है, फ्रेंड्स जो है इसमें देखिए मेन इसका जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स है। ओके, वो आता है और उसके बाद क्लास का दरवाज़ा को खोलता है। एंड गो इन द बिफोर एवरीबडी यू कैन इमेजिन हाउ आई बस्टल एंड हाउ फ्रेंड आई वाज। उसके बाद क्या है कि सारे बच्चे बैठ गए थे। बैठने के बाद थोड़ा सा उसको डर तो लगेगा कि एकदम मतलब यार मैं लास्ट में आया हूँ, सारे के सारे लोग मेरे ऊपर देख रहे हैं, कहीं टीचर हमको डांट ना दे, ठीक है। तो ऐसा उसको मतलब पूरा एकदम लग रहा है शर्मा गया है बेचारा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो क्लास में चला जाता है। बट नथिंग हैपेन, एम हेमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली। बट क्या होता है कि वो कितना हूँ लेट से आया था, लेकिन एम हेमल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसका जो टीचर है एम एम एल उसने कुछ नहीं कहा, उसने देखा एंड सैड वेरी काइंडली, उसके आराम से बच्चे को बोला गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने जाके जगह पे बैठ जा लिटिल फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे नाम आ गया ना आपका लिटिल फ्रेंड्स। लिटिल फ्रेंड्स को बच्चे को बोलता है कि जाके आप आराम से बैठ जाओ। ओके, वी आर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने जा रहे थे, जो भी उसका पढ़ाने का मन होगा वो स्टार्ट करने जा रहे थे, वो ऐसा बोलता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या होता है। बच्चा तो अब क्लास में बैठ गया है, एकदम बच्चा देखा कि पूरा शांत है माहौल। अब देखिए आगे क्या होता है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। उसके बाद क्या होता है, बच्चा आता है, आराम से जाता है, थोड़ा सा उचकता है और जाके अपने बेंच पर बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेंड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उसके बाद क्या है कि वो आसपास में देखता है क्लास में, तो क्लास में देखता है कि उसका टीचर जो है एम हेमल वो ग्रीन कोट पहन के आया है। ग्रीन कोट मतलब हरा कोट पहन के आया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसके बाद एक फ्रिल्ड शर्ट मतलब क्या होता है पता है, थोड़ा शर्ट में जो झालर मोती वगैरह लगा देता है ना लोग। आप जब पुराने ज़माने का थोड़ा इंग्लिश मूवी वगैरह देखोगे तो उसमें देखोगे कि थोड़ा झालर मोती लगा देता है शर्ट में, तो वैसा शर्ट वो पहने हुए मतलब थोड़ा सुंदर है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उसके बाद एक छोटा सा कैप लगाया हुआ है जो कि ब्लैक है, काला रंग का। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वो एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है पता है कि वो ऐसा कपड़ा एम हेमल पहने हुए थे, एकदम सुंदर, एकदम मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। तो वो कब पहनते थे ऐसा कपड़ा पता है कि अगर किसी तरह का इंस्पेक्शन आ रहा है स्कूल, मतलब स्कूल में कोई अधिकारी आ रहा है तब, और किसी को प्राइज़ देना है। प्राइज़ मतलब कि कोई फर्स्ट किया सेकेंड किया तो उसको प्राइज़ देना है, तो प्राइज़ देना है तो थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के देंगे, तो वैसा कपड़ा वो पहन के आए थे। बच्चा यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो पूरा कन्फ्यूज हो गया कि बात क्या है भाई, ये टीचर इतना अच्छा अच्छा आज क्यों पहन के आया, उसको अभी तक कुछ भी पता नहीं है। बिसाइड द होल स्कूल सिम्ड सो सो स्ट्रेंज एंड सॉलिमन। अब उसको क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि पूरा का पूरा स्कूल यार शांत है, एकदम अजीब लग रहा है उसको, कितना शांत क्यों है। सॉलिमन, सॉलिमन मतलब होता है गंभीर लग रहा है, स्ट्रेंज मतलब लगता है एकदम अजीब लग रहा है। जैसे स्ट्रेंज बोलते हैं ना, स्ट्रेंज पीपुल मतलब जो नया पीपुल है, तो स्ट्रेंज उसको अजीब लग रहा है। सॉलिमन मतलब थोड़ा गंभीर लग रहा है उसको कि कुछ तो बात है। जैसे मान के चलिए किसी का तबीयत खराब रहेगा तो उसके घर में है सो पूरा देखिएगा ना कि एकदम गंभीर स्थिति रहेगा, लोग एकदम मायूसी छाया रहेगा चेहरा पे, लोग हंसेंगे नहीं, ठीक है। तो वैसा ही उसके क्लास में भी हो रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस। अब देखिए क्या होता है कि जब बच्चा पीछे देखता है अपने बैक बेंच पर, जो पीछे का बेंच है वहाँ पे देख के उसको एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है। वो एकदम उसको लगता है यार ये क्या हुआ, डैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि एकदम हमेशा खाली रहता था। अब क्या देखता है वो, तो द विलेज पीपल्स। अब देखता है कि उसके बैक बेंच पर है ना, जो पीछे का बेंच है उस पर विलेज का पीपल लोग बैठा हुआ है, मतलब उसके गाँव का जो लोग है वो बैठे हुए। सिटिंग क्वाइटली, सिटिंग क्वाइटली का मतलब होता है एकदम शांति से बैठा हुआ, लाइक आवर सेल्फ, जैसे मैं बैठा हुआ वैसे ही बैठा हुआ। ओल्ड हाउसर with his three corned head, the farmer, मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर। अब देखिए कौन कौन बैठा हुआ, फॉर्मर, मेयर, मेयर मतलब क्या होता है वहाँ का जो मुखिया हुआ वो बैठा हुआ, फॉर्मर पोस्टमास्टर जो वहाँ का पोस्टमास्टर था, डाकिया था, वो बैठा हुआ, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और कुछ कुछ और भी लोग
बैठे हुए हैं, गांव के जो और भी लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ओके, एवरीबडी लुक्ड सैड, लेकिन क्या है कि सभी के सभी लोग एकदम उदास दिख रहे हैं। Everybody looked sad and Hausher had bought an old primer, और जो हॉशर है जो पेंट करने वाला है वो ओल्ड प्राइमर लेके आया है। क्या लेके आया है? प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? मतलब उसको वो पेंट जो करने वाला होता है ना, वो लेके आया है। ठीक है। थम्ड एट द इज एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नी विथ हिज ग्रेट। अब क्या है कि प्राइमर लेके आया, देखिए यहाँ पे लिखने के लिए कुछ लेके आया है। लिखने के लिए क्या लेके आया? वो लिखेगा कि आज से यहाँ फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ लिखने के लिए वो प्राइमर लेके आया है। ओके, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल एम हेमल मोटेड हिज चेयर। अब देखिए, अब जब तक ये सब वो देख रहा था बच्चा, वो सब कुछ देख रहा था इधर उधर, तो उसके बाद क्या होता है कि एम हेमल मोटेड हिज चेयर, तो वो चेयर जो क्लासरूम में रखा हुआ है उस पर एम हेमल चढ़ जाता है। ठीक है, माउंटेड ही चेयर मतलब होता है चढ़ जाना उसके ऊपर। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सैड। अब उसके बाद एकदम आराम से प्यार से वो बच्चों को बोलता है, या तो क्लास को बोलना स्टार्ट करता है। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन। अब जो एम है वो बोलता है कि मेरे बच्चों ये आपका लास्ट लेसन है, मतलब अंतिम लेसन है। आई सेल गिव यू, जो कि मैं आपको दूंगा। दिस इज लास्ट लेसन। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। अब उसके बाद एम बताता है कि द ऑर्डर एक आया है। ऑर्डर कहाँ से आया है? बर्लिन से आया है। ओके, टीच अस ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सिया एंड लॉरेंस। अब उसके बाद एम क्या बोलता है कि आपको है सो सिर्फ और सिर्फ अल्सिया और लॉरेन में क्या पढ़ाया जाएगा? तो जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के बाद क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? तो फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। जो नए बच्चे मतलब मास्टर है, जो नया टीचर है, वो कब आएगा? तो टुमारो, कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच का वो क्या है? लास्ट लेसन है। ओके, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। अब उसके बाद क्या होता है कि बेचारा वहाँ पूरा का पूरा एकदम साइड होके ये सारी की सारी बातें को बताता है कि ठीक है कि आज के बाद आपका है सो फ्रेंच नहीं होगा, आज लास्ट डे है फ्रेंच पढ़ने का, और कल जो है सो नया मास्टर आ जाएगा। ठीक है, और क्या है सो आया है? तो बर्लिन से आया है। क्या आया? बर्लिन से, कि अब यहाँ पे जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। ओके, वाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी। अब देखिए क्या होता है, अब जब ये चीज बच्चा सुनता है ना पूरा, तो उसको इतना बुरा लगता है सुन के कि जैसे एकदम उसके वज्रपात हो गया। थंडर क्लैप मतलब होता है कि एकदम उसको एकदम वज्रपात हो गया, उसका दिल टूट जाता है कि क्या यार, अब मतलब फ्रेंच नहीं होगा पढ़ा है। वो थोड़ा एकदम शौक में आ जाता है। ओह, द ब्रिजेज दैट वॉज दे हैड पुट अप इन द टाउन हॉल। अब उसके बाद उसको टाउन हॉल का बात याद आ जाता है। ठीक है, कि वो क्या पे वहाँ पे कुछ जो जरूर लिखा हुआ था। ठीक है, बेचारा बहुत साइड हो जाता है। ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई। अब यहाँ पे बच्चा सोचता है, जो फ्रेंच है, फ्रैंक जो है, वो सोचने लगता है कि ये मेरा फ्रेंच जो है लास्ट लेसन क्यों है? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो बच्चा बोलता है कि मैं तो बहुत ही मुश्किल से सीखा था कि कैसे लिखना है फ्रेंच। तो वो बेचारा छोटा बच्चा था, तो वो तो एकदम बहुत धीरे धीरे सीख रहा था। तो बोलता है आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो बस कुछ दिन पहले ही सीखा था मैंने कि आखिर लिखना कैसे है फ्रेंच। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। उसके बाद वो कभी ये सब चीज़ पढ़ा नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन ओह सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। वो पूरा पछताने लगता है अपने आप में कि आखिर मैंने क्यों नहीं फ्रेंच को पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लीडिंग ऑन द सार माई बुक्स हैड दैट सिम्स सच अ नॉनसेंस वेल आई गो। पूरा मतलब वो थोड़ा उदास हो जाता है बेचारा कि क्यों यार, मैं फ्रेंच को अच्छा से पढ़ भी नहीं पाया, अभी तो मैंने सिर्फ लिखना सीखा था। मतलब थोड़ा वो साइड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये उसका
लास्ट लेसन है, मतलब आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स। अब उसके बाद पूरा याद करने लगता है वो कि ग्रामर में मेरे को पढ़ना है, जो कि हिस्ट्री ऑफ सेंट्स है। उसके बाद फ्रेंच में कुछ हिस्ट्री होगा, उसका इतिहास होगा, सेंट्स का मतलब साधुओं का, आदमियों का, उसके बारे में नहीं पढ़ा। वेयर डैट ही वॉज गोइंग अवे। अब वो पूरा एकदम पछता रहा था कि जब ये सब पढ़ाई हो रहा था तो मैं इस क्लास में रहता नहीं था, क्लास में ध्यान देता नहीं था। अब ऐसा सोच सोच के वो अपने आप को पछतावा फील करवा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल एंड हाउ क्रैंकी वाज। अब उसे सुन के ये सब एकदम पागल जैसा लग रहा है, ठीक है, कि क्या हो गया, मैंने अपनी जो भाषा है मातृभाषा फ्रेंच में किसी चीज़ को पढ़ा नहीं। वो मतलब थोड़ा तो एकदम गंभीर हो गया, थोड़ा उदास हो गया, लेकिन क्या किया जा सकता है। पुअर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ लास्ट लेसन दैट ही हैज़ पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब देखिए वहाँ पे कुछ पुअर मैन भी बैठे हुए हैं, जो गरीब आदमी है, जो कि एकदम अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं क्लास में। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वेयर सिटिंग देयर। अब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आखिर जो विलेजर्स हैं, विलेज मैन है, जो गरीब हैं, जो मान के चलिए कि जो लोग हैं गांव के, वो क्यों बैठे हुए हैं क्लास में, वो भी बैक ऑफ द रूम, मतलब क्लास के लास्ट में जाके बैठे। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी। ऐसा लग रहा है ना वो लोग सॉरी कहने के लिए आए हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया, ऐसा मतलब उसको लग रहा है कि वो लोग सॉरी कहने के लिए आए हैं। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और वो लोग सभी जान रहे कि अब स्कूल मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा वैसा मतलब हो रहा है। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर। और उसके बाद है सो उन लोग आए हैं क्या सोच के कि वो लोग जो अपना टीचर है MML, उसको क्या कहेंगे, थैंक यू कहेंगे, जिन्होंने हिज 40 ईयर्स ऑफ फैटफुल सर्विस, जो MML वो 40 ईयर्स पढ़ाया है उस स्कूल में फ्रेंड्स को, तो वो लोग थोड़ा थैंक यू कहने के लिए आए हैं, चूँकि अब उसका लास्ट लेसन है। अब मान के चलिए किसी ना किसी का एक होता है ना, जैसे बहुत लोगों का स्कूल से जैसे एथी हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, रिटायर कर जाते हैं, तो उसे भी लोग आते हैं थैंक यू करने के लिए कि आपने इतनी साल पढ़ाया, 40 ईयर्स पढ़ाया, 50 ईयर्स पढ़ाया। आपके भी स्कूल में जो टीचर होंगे जो रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, उसका भी लोग, आप जो गांव वाले हैं कुछ लोग, वो आते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं, ठीक है। शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डैट वाज देयर नो मोर। अब उसके बाद वो थोड़ा अपने कंट्री को लेके रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, जो कि अब उनका कंट्री रहा नहीं है। अब क्या है कि वहाँ पे तो बर्लिन का है सो शासन आ गया है, वहाँ पे है सो पर्सिया जीत गया है, ओके। अब क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल। अब वो क्या है कि वो सब कुछ सोच रहा था बच्चा। आई हैड माई नेम कॉल्ड। अब उसके बाद क्या होता है कि अचानक से उस बच्चे का नाम आता है, ठीक है। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से। अब उसके बाद क्या है कि उस बच्चे का है सो टर्न आता है। आई हैड, वो बच्चा थोड़ा नाम सुनता है। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से दैट ड्रीमफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लॉर्ड एंड क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है ना कि उसको ऐसा बोला जाता है कि अब दो शब्द तुम बोलो अपने लैंग्वेज के बारे में या पार्टिसिपल के बारे में, लेकिन अब उसके बाद तो कुछ वो जान नहीं है। दैट ड्रीमफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लॉर्ड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब क्या होता है कि वो है सो एकदम पार्टिसिपल्स के बारे में बोलना स्टार्ट करता है, वो भी कोशिश करता है कि एक भी मिस्टेक हमको नहीं करना है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑल द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग टू माई डेस्क। अब उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जब पार्टिसिपल्स के बारे में बोलने लगता है तो वो सारे वर्ड्स को मिक्सड कर देता है, मतलब अच्छा से नहीं बोल पाता है, चूंकि उसने पढ़ाई तो किया नहीं था, तो क्या बोलेगा, ठीक है। एंड स्टूड देयर, अब आराम से बीच में ही खड़ा हो जाता है और वो डेस्क को पकड़ लेता है। एंड माई हार्ट बीटिंग, अब उसके बाद उसका जो हार्ट है वो बीट करने लगता है। अब बेचारा गलत बोल रहा था, अब क्या वो कर सकता है, ठीक है। अब उसको तो आता था नहीं था। आई हार्ट, उसने सुना MML साइड टू मी, और उसके बाद MML उसको बोलता है आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू। MML उसको बोलता है मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, जो उसका फ्रेंच है वो बच्चा को MML बोलता है कि आई वांट स्कॉल्ड यू। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ,
वो बोलता है कि तुम्हें खराब लग रहा है, तुम्हें खराब लग रहा है, ऐसा उसको बोलता है। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब वो टीचर वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम लोगों को कहता था ना रोज़ कि पढ़ो 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 पढ़ो, पर सभी लोग क्या बोलते थे कि नहीं मेरे पास बहुत समय है, मैं पढ़ लूँगा। आई वांट लर्न इट टमोरो, मैं पढ़ लूँगा। टीचर उन लोग को रोज़ समझ चाहता था कि बच्चों आपको फ्रेंच पढ़ना है, पार्टिसिपल्स पढ़ना है, पर बच्चे क्या कहते थे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आई वांट लर्न इट टमोरो, मैं उसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर और कम आउट, अब देखो, अब वो एम हैवेल बोलता है कि देखो क्या दिन आ गया है, अब क्या हो गया हम लोग के साथ, कल से हम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा बोलता है टीचर। दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिया, अब वो बोलता है कि एल्सिया के लिए बहुत ही बुरा हुआ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और कल से हम लोग ये जो अल्सिया का लैंग्वेज है फ्रेंच वो नहीं पढ़ पाएंगे। नो दोज फेलोज और देयर विल हैव द राइट सेट टू यू हाउ इज इट यू pretend टू बी फ्रेंच मैन। अब उसके बाद पूरा उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉर राइट। अब उसके बाद टीचर बोलता है कि नाइदर स्पीक मतलब ना तो अब तुम लोग फ्रेंच बोल सकते हो, और नॉर राइट ना तो तुम लोग अब लिख सकते हो योर ऑन लैंग्वेज, जो कि मतलब मान के चलिए कि जब अंग्रेज़ लोग यहाँ आया था तो अंग्रेज़ लोग भी बोलता था ना कि ना तुम लोग हिंदी मत बोलो, तुम लोग इंग्लिश बोलो। तो आप सोच सकते हो कैसा दिन रहा होगा इंडियंस के लिए वो, कि जो हम लोग का मातृभाषा है, मदर टंग है, आप मेरा हम लोग का लैंग्वेज है, उसको किसी ने आके बोला है कि नहीं अब तुम लोग नहीं बोल सकते हो, तो कैसा उसको फील होगा, इसी चीज़ के बारे में पूरा इसमें बताया गया। बट यू आर नॉट द वर्ड्स पुअर लिटिल फ्रेंच, बट वो लिटिल फ्रेंच को बोलता है कि तुम लोग खराब नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर शेप देम विल विथ। अब यहाँ पे बोलता है कि लिटिल फ्रेंच तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, समझे, तुम ऐसा नहीं सोचो कि मेरी कोई गलती है, अगर मैंने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़ा तो मेरी कोई गलती है, यहाँ पे गलती सबकी है। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील ऑफ अप्रोच, अब वहाँ पे गलती सबकी है ऐसा मिस्टर एमएमएल बताता है कि हम सब ने ही अपनी मातृभाषा का मतलब क्या उसको कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं किया। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, अब वो बताता है उसको एमएमएल जो है सो फ्रेंच को बताता है कि योर पेरेंट्स जो तुम्हारे माता पिता है नॉट एक्सियस इनफ टू हैव टू लर्न, वो नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। दे प्रीफेयर टू पुट यू इन द वर्क ऑफ द फार्म, वो चाहते थे कि तुम फार्म में जाके काम करो, मिल्स में जाके काम करो, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। एंड आई, लेकिन मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और उसके बाद जो एम एम एल है वो भी बोलता है कि आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑप्टेन सेंड यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे है सो टीचर बोलता है कि देखो तुम्हारे माँ पिताजी तो नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो, तुम जाके है सो अपना जो मिल्स में है वो काम करो और कुछ पैसे कमा के लाओ, लेकिन यहाँ पे फिर बोलता है एमएमएल कि मैं अपने आप को भी ब्लेम देता हूँ कि तुम लोगों ने पार्टिसिपल्स या फ्रेंड्स नहीं पढ़ पाए। अब क्यों ब्लेम दे रहा है एमएमएल अपन आपको वो देखना है कि वो क्या करते थे कि जब क्लास चलता था ना तो हैव आई नॉट ऑप्टेन सेंट यू द वाटर ऑफ माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। तो वो क्या करता था कि क्लास जब चलता था तो लिटिल फ्रेंड्स को या बच्चों को क्या करता था कि उसके स्कूल के बाहर जो पार्क लगा हुआ था उसमें पानी देने के लिए भेज देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, अब जब वो फिशिंग करने के लिए जाता था मतलब मछली मारने के लिए जाता था एम हेमेल, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। अब उसके बाद क्या होता कि जब है सो मछली मारने के लिए जाता था एम हेमेल तो क्या करता था उसे हॉलीडे कर देता था, मतलब स्कूल बंद करके वो मछली मारने के लिए चल जाता था। तो ये सब बातों को याद करके एम हेमेल है सो थोड़ा सा नाखुश हो रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है। देन फ्रॉम other thing to another, MML went on the talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world। अब उसके बाद MML है सो अपना फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ बोलता है कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बोलता है कि ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है मतलब बहुत ही अच्छा लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट मतलब क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ओके,
दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस द नेवर फॉरगेट इट। अब वो बोलता है कि इसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड मतलब क्या होता है पता है? इंस्लेव्ड मतलब होता है गुलाम। तो यहाँ पे बोलता है कि जब पीपुल गुलाम हो जाते हैं, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज इन इट एंड दे हैव द की ऑफ प्रिजन। अब देखिए यहाँ पे एक आपको बात हम समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा कि जब भारत भी गुलाम हुआ था, जिस तरह से ये गुलाम है उस तरह से कहीं ना कहीं भारत भी गुलाम हुआ था। तो भारत में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी थी पता है? अब मान के चलिए हमारी भाषा था हिंदी, तो हिंदी में लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, कहानियाँ लिखी, अखबारें लिखी, तो सारे के सारे लोगों ने पढ़ा उसको और भारत के लोगों में राष्ट्रवाद जगह। अब मान के चलिए कि यहाँ पे सारी की सारी कहानियाँ इंग्लिश में लिखी जाती या फ्रेंच में लिखी जाती, तो आप बता सकते हैं राष्ट्रवाद कभी जगता? नहीं जगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है सो सारे के सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते थे पढ़ना। तो जब हिंदी में लिखना स्टार्ट किया ना लोगों ने, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, ये सब जब हिंदी में लिखना स्टार्ट किया तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जगी। तो ये भी वही चीज़ यहाँ पे एम हैमिल बता रहा है कि अगर आप अपने लैंग्वेज को गार्ड करके रखोगे, आप लोग गुलाम तो हो लेकिन अपने लैंग्वेज को गार्ड करके रखोगे, तो वो आपका की टू दियर प्रिजन है, मतलब आपको आज़ादी आपका लैंग्वेज ही दिला सकता है। देन ही ओपेंड अ ग्रामर, उसके बाद क्या होता है? एम हैमिल ओपेंड अ ग्रामर, ग्रामर खोलते हैं एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद जो उसका लेसन है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट। अब बच्चा यहाँ पे जो फ्रेंच है वो बोलता है कि यार मुझे आज कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। वो अंदर थोड़ा सरप्राइज हो गया कि और दो तो मैं ग्रामर नहीं पढ़ता था फ्रेंच, आज मुझे इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑल ही साइड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। वो बोल रहा है कितना आसान है ये ग्रामर, कितना आसान है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और वो बोलता है कि मैंने कभी भी ग्रामर को, फ्रेंच भाषा के ग्रामर को इतना केयरफुली नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो। अब उसके बाद वो बोलता है कि उसको कभी किसी ने इतना अच्छा से एक्सप्लेन इस टीचर ने नहीं किया था। देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको थोड़ा सा मैप कि ये फ्रांस है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो सारा चीज़ आप लोग को दिखाया गया है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार बुक में भी देख सकते हैं, बुक आप लोग तो पढ़िएगा ही ना, तो यहाँ पे फ्रांस में ही ये सब सारा काम हुआ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है कि मच पेशेंस। उसके बाद क्या है कि जो चैप्टर वो ग्रामर पढ़ाने लगा ना, तो उसको एकदम बच्चा लोग एकदम अच्छा से पढ़ रहा है, जो फ्रेंच है वो भी पढ़ रहा है अच्छा से, बाकी उससे पहले कभी भी वो फ्रेंच नहीं पढ़ा था। इट सिम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड पुट इट ऑल इन हर्ट्स एंड द वन स्ट्रोक। उसके बाद क्या होता है कि वो जो पुअर मैन है वहाँ पे, जो वहाँ पे गरीब लोग बैठे हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि एक ही झटके में मैं पूरा का पूरा ग्रामर सीख लूँ। स्ट्रोक मतलब होता है एक ही झटके में। आफ्टर द ग्रामर, अब क्या हुआ, ग्रामर खत्म हो गया, ग्रामर का जो भी चैप्टर होगा वो कुछ देर तक पढ़ाया, 1-2 घंटा, उसके बाद ग्रामर खत्म। वी हैड अ लेसन इन द राइटिंग। उसके बाद है सो राइटिंग का सेक्शन आया, ग्रामर खत्म होने के बाद राइटिंग एम एम एल पढ़ाने। दैट डे एम एम एल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उसके बाद एम एम एल के पास है सो सभी बच्चों के लिए क्या था, न्यू कॉपीज था, नए नए कॉपी थे। रिटन इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सिया, फ्रांस एल्सिया। उसके बाद देखिए वो क्या है कि बच्चा है ना, तो बच्चे के लोग को मतलब दोहराने के लिए वहाँ पे सारा कुछ लिखा गया था। फ्रांस लिखा था, एल्सिया लिखा था, फ्रांस एल्सिया, फ्रांस एल्सिया, ऐसे ही करके लिखा होता। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो ऐसा लग रहा था ना कि एक छोटा छोटा सा मान के चलिए अक्षर है, वो पूरा स्कूल में घूम रहा है, किसके जैसा, मतलब छोटा छोटा झंडा की तरह। हंग फ्रॉम द रॉड एंड द टॉप ऑफ द डेस्क। अब उसके बाद है सो उसको सारा चीज़ राइटिंग वगैरह हो गया, ठीक है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि सभी लोग एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ क्यूट इट वाज। अब बाकी पूरा का पूरा क्लास जो है वो एकदम शांत है। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। पूरा का पूरा क्लास इतना शांत है, इतना मतलब क्वीट है सारा का सारा लोग, कि एकदम जो स्क्रैच मतलब पेपर पर जो लिखा जा रहा है ना उसका आवाज़ आ रहा है, मतलब इतना शांत है। वंस सम बीटल्स फ्ले इन द। अब वहाँ पे एक छोटा सा बीटल्स आ गया। बीटल्स का मतलब होता है कुछ मतलब पतंगा, कीट पतंगा तरफ से वो आता है, उसके बारे में भी मतलब पूरा उसको
लोग नहीं देख पा रहा है। बीटल्स जब आया, मान के चलिए एक क्लास में कोई मधुमक्खी आ गया, ठीक है, हम ही लोगों का क्लास में मधुमक्खी आ जाता है तो हम लोग कैसे देखने लगते हैं, यार मधुमक्खी आया, तो वहाँ पे भी एक बीटल्स आ जाता है, लेकिन किसी को भी पेड नो अटेंशन टू देम, लेकिन किसी को भी उधर ध्यान नहीं जाता है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वॉकड राइट इन द ट्रेसिंग फिश हुक, मतलब किसी को भी कुछ भी ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान है। एज इट वॉज द फ्रेंच टू, अब उसका फ्रेंच जो भी है बच्चा, उसको भी एकदम पढ़ाई पे ध्यान है, जो इधर उधर का चीज़ है एकदम ध्यान नहीं है। ऑन द रूफ द पीगन मतलब होता है कि जो कबूतर है, कोकड़ वो है सो थोड़ा कुकू की आवाज़ निकाल रहे हैं, वेरी लो, एकदम आराम से निकाल रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मैक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पिजन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या कल से जो कबूतर हैं उनको भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए कहा जाएगा, उनको भी जर्मन भाषा में गाने के लिए कहा जाएगा। ये मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आयरनी कर रहा है, ठीक है, कि ये तो जर्मनी वाला लोग हमको तो बोल दिया कि तुम लोग फ्रेंच नहीं बोलेगा, तो क्या कबूतर है जो जानवर है उसको भी जर्मन भाषा बोलना पड़ेगा, ये ऐसा मतलब बच्चा सोच रहा है। वे निभर आई लुक्ड अप फॉर माई राइटिंग आई सॉ एमएमएल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर गेजिंग फर्स्ट एंड वन थिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि राइटिंग वगैरह जो था उसका बच्चा का वो फ्रेंच ने कर लिया। आई सॉ एम हेमल, उसके बाद है सो बच्चा किसको देखता है, एम हेमल को देखता है। सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस मतलब होता है कि किसी भी तरह का प्रक्रिया वो नहीं दिखा रहा है। मान के चलिए किसी व्यक्ति को एकदम बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का धक्का पहुँच जाएगा, एकदम उदास हो जाएगा, तो वो एकदम कुर्सी पर जाके आराम से बैठ जाता है, उसको एकदम कुछ भी नहीं करता है। हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और उसके बाद वो है सो एक एक करके चीज़ों को देख रहा है। मान के चलिए क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होगा, उसके बाद टेबल होगा, कुर्सी होगा, कुछ कुछ होगा, जो भी होगा, तो उसको सभी चीज़ों को वो एक एक करके देख रहा है, और ऐसा देख रहा है कि मान के चलो कि उसको अपने दिल में वो बसा ले, ठीक है। देन एट अनदर इफ ही वॉज वांटेड टू फिक्स हिज माइंड, मतलब वो ऐसा दिख रहा है कि वो एक एक चीज़ों को अपने दिमाग में बसा ले, ठीक है। इन दैट लिटिल स्कूल क्लासरूम फ्रेंसी, अब उसके बाद एकदम मतलब वो अपने क्लासरूम को भी देख रहा है कितना अच्छा है, ये है वो है, मान के चलिए कुछ मैप होगा उसे देख रहा है। चलिए उसके बाद देखिए क्या था, 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। अब देखिए वो क्या है कि उसी क्लास में वो 40 साल से पढ़ा रहा है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एज इन क्लास रूम फ्रंट होम हिम, अब वो स्कूल में वो 40 साल से पढ़ा है, लेकिन उन चीज़ों को उसने उतना नहीं देखा था जितना आज वो निगाहों से देख रहा है और अपने मन में उस चीज़ों को बसा रहा है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन वार्म स्मूथ, अब देखिए ऐसा है कि मान के 40 साल से वहाँ सारा कुछ वैसा ही है, जो वहाँ पे गार्डन है वो वैसा ही है, जो क्लास है वैसा ही, सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट है। चेंजमेंट क्या है, बेंच वगैरह थोड़ा घिस गया है। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, और उसके बाद जो वालनट ट्रीज है, जो गार्डन है बाहर स्कूल के, वहाँ पे वालनट ट्री है। वालनट मतलब क्या होता है, अखरोट होता है, उसका ट्री है, थोड़ा वो बड़ा हो गया है। एंड द हॉप वाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो कि बाहर से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब सारा कुछ एकदम बच्चा लोग देख रहा है कि यार स्कूल का आज लास्ट डे है, तो ऐसा मतलब सब कुछ एकदम साइड है। हाउ इट वॉज हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, अब उसके बाद वो सोच रहा है कि यार टीचर को एम को कितना एकदम ख़राब लग रहा होगा, उनका दिल टूट गया होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउ पैकिंग दियर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट हैव लिव द कंट्री नेक्स्ट, मतलब उन लोग को ऐसा फील आ रहा है ना कि कल से हम लोग को इस देश को छोड़ देना है। मान के चलिए उनका भाषा यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, और कहीं ना कहीं भाषा है सो देश का रीढ़ होता है, तो उन लोग को ऐसा फील आ रहा है कि कल से हम लोग को देश छोड़ देना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, वो लोग क्या करता है कि अपना लेसन जो है, द लास्ट लेसन फ्रेंड्स का, वो एकदम लास्ट तक सुनता है। आफ्टर द राइटिंग, उन लोग क्या होता है फिर जो राइटिंग का पहले ग्रामर हुआ फिर राइटिंग हुआ, राइटिंग कंप्लीट करने के बाद वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री का लेसन आता है, ओके। एंड देन द बेबीज चैंटेड डियर बा बे बी बो बू, उसके बाद हिस्ट्री का लेसन आता है, उसके बाद थोड़ा बच्चे लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, कुछ होगा उन लोग का हिस्ट्री। डॉन देयर एट द बैक ऑफ द रूम एंड ऑल हॉसर हैव पुट हिज स्प्रेच एंड होल्डिंग द प्राइमर, अब उसके बाद क्या है, ऑल्ड होशर जो वहाँ पे है वो प्राइमर लेके खड़ा है कि इस स्कूल का नाम अब हमको बदल देना है, ओके। एक प्राइमर लेके भी खड़ा है वहाँ पे रंगने के लिए, अब वो रंग उंग देगा, फ्रेंच की जगह बर्लिन पढ़ाना है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना होगा ना क्लास में। अब मान के चलिए क्लास में सारा का सारा जगह फ्रेंच में लिखा होगा तो उसको रंगेगा, उसके बाद फिर वहाँ पे किस भाषा में लिखेगा, बर्लिन भाषा में लिखेगा, ओके।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे बोथ हैंड स्पेल द लीडर्स विद देम, और उसके बाद हाउस जो प्राइमर लेके खड़ा है एकदम लिखने के लिए कि यहाँ पे अब हमको इसको बदलना। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। अब वहाँ पे ओल्ड हॉर्स जो आया है पेंटिंग करने के लिए वो भी बेचारा रो रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्ड विद द इमोशन, लेकिन एकदम लड़खड़ाक बोल रहा है, एकदम इमोशनलेस हो गया वो, मतलब थोड़ा एकदम सैड हो गया। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। आह हाउ विल आई रिमेंबर इट वॉज द लास्ट लेसन। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे सैड हैं और वो बोल रहे हैं कि हाउ इट द लास्ट लेसन, मेरा ये लास्ट लेसन है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब उसके बाद क्या होता है कि जो चर्च का क्लॉक है वो कहाँ पे जाके छटका मारता है, तो एकदम 12 पे जाके, मतलब 12 बज गए हैं। ओके, चर्च क्लॉक है वहाँ पे 12 बज गया। देन द आगेलश एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्ट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिलिंग। अब उसके बाद जो पर्शियन लोग हैं वो ड्रिलिंग जो कर रहा था मैदान में, शुरू में ही आपको बताया, वो अब रिटर्न करते हैं। कहाँ रिटर्न करते हैं, तो गांव की तरफ। ओके, Sounded under our bidder, M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. और उसके बाद क्या होता है कि वो जो चेयर है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसको वो एकदम थोड़ा लंबा देखने में लग रहा था। ठीक है, माई फ्रेंड्स। अब उसके बाद है स्वयं में बोलता है माई फ्रेंड सैड। अब उसके बाद बोलता है माई फ्रेंड्स आई। अब उसके बाद थोड़ा वो आई मैं बोलते बोलते हिटक जाता है। जैसे बहुत लोगों को ज़्यादा दुख होता है तो कैसे बोलता है मैं ऐसा करके वो हिटक जाता है, मतलब बोलने नहीं पाता। बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गोस ऑन। अब उसके बाद हिटक जाता है, बोलने में नहीं बोल पाता है। ठीक है, देन ही टर्न टू हिज ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक लेता है। एंड बियरिंग ऑन विल और द मैटर, वो लिखता है, एकदम अच्छे से लिखता है, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखता है, एकदम मतलब एज लार्ज एज कुड, मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखता है। विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, ऐसा वो एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है। ओके, देन ही स्टॉप्ड एंड लेंड हिज हेड। उसके बाद वो अपने जो सर है, अपना जो माथा है, उसे झुका देता है थोड़ा दीवार में। जैसे आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, आप या ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि उसको दुख हुआ तो वो दीवार में अपने माथा को झुका देता है। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू हिज हैंड। उसके बाद वो एकदम बेचारा सैड हो जाता है और स्कूल इज डिसमिस, यू मे को। अब उसके बाद क्या होता है, स्कूल खत्म हो जाता है। एमएमएल बोलता है कि स्कूल इज डिसमिस। तो ये रहा आपका द लास्ट लेसन जो हमने अभी पढ़ाई की। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है इस चैप्टर से तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो भी चीज़ क्लियर कराने का कोशिश करूँगा। बाकी इसे आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।